डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार को अच्छी तरह से समझेंगे। और इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर में पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दे दिया गया है और इसमें हम लोग सिर्फ बहुपद के प्रकार को घात के आधार पे देखेंगे। घात के आधार पे बहुपद को मुख्यतः 4 प्रकारों से पढ़ेंगे। हालांकि बहुपद को घात के आधार पे अनेकों प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार समझ में आ जाएगा तो इतना इनफ है 9th 10th क्लास के लिए। तो सबसे पहले हो जाएगा फर्स्ट लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल को एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा, वो ax + b बराबर 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a का मान अगर 0 हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a को 0 को x से अगर गुना किए तो ये 0 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0। मतलब ये कि b कुछ होता ही नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि a का जो भी वैल्यू होगा वह कांस्टेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे a जो होगा वो वास्तविक संख्या के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। ये बात याद रख लेंगे। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b बराबर 0 होता है। और यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो इस तरह से हो सकता है 2x + 1। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 2 है और x के पावर में 1 है, अब b का मान 1 हो जाएगा तो ये लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद 2x - 3 ये भी लीनियर पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद √2x - 1। मतलब ये कि यहाँ पे √2 दिए हैं तो फिर भी ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल का हम अभी डिफिनेशन बताए हैं, जिसका घात 1 हो उसे लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। मतलब यहाँ पे x का घात 1 है और ये जो x का गुणांक है वो किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या के रूप में भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकेंड को समझेंगे। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं और क्वाड्रेटिक शब्द की उत्पत्ति क्वाड्रेट से होता है, जिसका अर्थ होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का हिंदी हो जाएगा वर्ग। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिफिनेशन हो जाएगा जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बहुपद कहते हैं। मतलब ये कि अगर यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो ये हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। और यहाँ पे भी याद रखना होगा कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी बात अगर b का मान अगर 0 भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये a b c वास्तविक संख्या में रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कुछ एग्जाम्पल लेके देखें तो ये हो जाएगा 2x² - x + 1। यहाँ पे x का जो अधिकतम घात है वो 2 आ रहा है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। मतलब ये वर्ग के रूप में आना चाहिए। वर्ग का मतलब होता है उसके पावर में 2 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। इस तरह से x² - x + 1 भी ले सकते हैं। इस तरह से √3/2x² - 2x + 1 भी ले सकते हैं। इस तरह से कई सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद
थर्ड हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल को हिंदी में त्रिघातीय बहुपद कहते हैं और इसका सामान्य रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं आसानी से, जितना बहुपद पूछा जाए उसको उतना के पावर का स्क्वायर कर देंगे और उसको घटते क्रम में लिखते चलेंगे तो वह उसका सामान्य रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्यूबिक है, क्यूबिक मतलब 3 होता है, मतलब त्रिघातीय बहुपद, जिसका जो मैक्सिमम पावर 3 होगा ना वो त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 3 है तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा और ये स्टैंडर्ड रूप में है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये तो याद रख लेंगे, मतलब 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 है। मतलब यहाँ पे x का अधिकतम पावर 3 है और इस तरह से यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कांस्टेंट है। मतलब ये कि घटते क्रम में जा रहा है तो ये त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप में हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो अभी लिख रहे हैं 4x माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 5, तो ये भी हो जाएगा। अगर घात के आधार पे इसको देखें तो ये भी त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या सामान्य फॉर्म में नहीं कह सकते हैं, बस इसको जनरली समझ सकते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद है। उसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को चतुर्थ बहुपद कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, चतुर्थ होता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा प्लस abx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0। एक बार देख लेते हैं, ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e बराबर 0। तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, (5x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 4x प्लस 5। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना होगा ये कि इसका जो अधिकतम पावर हो वह 4 होना चाहिए। उस तरह से अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं यानी कि अवरोही क्रम में लेते हैं, जिसको घटते क्रम भी कहते हैं, तो ये सामान्य रूप में हो जाएगा। अन्यथा अलग लेते हैं तो वह त्रिघातीय यहाँ पे चतुर्घाती बहुपद होगा, लेकिन ये सामान्य रूप में नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं।